आज हम पढ़ते हैं टॉपिक लॉज ऑफ लॉगरिथम, नाइन्थ मैथ्स। मैंने दो कॉलम बना लिए। एक कॉलम में लॉ या रूल को लिखा जाएगा और सेकंड कॉलम में एग्जांपल्स को लिखा जाएगा। अब लॉगरिथम के जो रूल्स हैं, बेसिक जो रूल्स हैं, वो हमारे पास 5 हैं। वो कौन कौन से हैं, मैं उनके नाम लिख देता हूँ पहले। तो आपके पास 5 बुनियादी रूल्स हैं लॉगरिथम के। नंबर 1 प्रोडक्ट रूल, नंबर 2 कोशेंट रूल, नंबर 3 पावर रूल, नंबर 4 चेंज ऑफ बेस रूल, नंबर 5 बेस स्विच रूल। अब ये रूल क्या होते हैं हम उसको डिफाइन कर लेते हैं। नंबर 1 प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल क्या होता है जनाब? प्रोडक्ट रूल log ऑफ m इंटू एन टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि दो नंबर्स m और n अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा सम के अंदर, यानी कि मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट हो जाएगा एडिशन के अंदर। log ऑफ m को आप log ऑफ n के साथ प्लस कर देंगे। सिंपल वर्ड्स में आप कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट हो जाएगी एडिशन के अंदर जब log की बात हो। तो अब उसकी मिसाल ले लेते हैं अपन। log ऑफ 5 इंटू 6, बेस कोई भी ले लें, 2 बेस ले लेते हैं। तो जनाब इसमें क्या होता है कि दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं 5 एंड 6। तो हम जानते हैं कि प्रोडक्ट रूल के हिसाब से जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है एडिशन के अंदर, यानी कि log ऑफ 5 अलग होगा प्लस log ऑफ 6 अलग होगा, मगर बेस दोनों का सेम लिखा जाएगा। तो हम इसको लिख देते हैं log ऑफ 5 टू द बेस 2 प्लस log ऑफ 6 टू द बेस 2। तो अब आप यहाँ नोट कर लें कि क्या हो रहा है कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन के अंदर कन्वर्ट हो गई। तो ये बेसिक रूल है प्रोडक्ट रूल। अब उसके बाद हम आते हैं कोशेंट रूल पे। अब कोशेंट रूल क्या होता है जनाब, हम उसको पहले लिख देते हैं। कोशेंट रूल log ऑफ m डिवाइड बाय n इज इक्वल टू log ऑफ m माइनस log ऑफ n विद द सेम बेसिस। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर डिवीज़न आपके पास है तो वो कन्वर्ट हो जाएगी सब्ट्रैक्शन के अंदर। अगर दो नंबर्स m और n डिवाइड हो रहे हैं, आपने उसका log निकालना है, तो फिर आप जो है log ऑफ m अलग निकालेंगे, log ऑफ n अलग निकालेंगे और फिर आप साइन लिखेंगे माइनस का, यानी कि डिवीज़न कन्वर्ट हो जाएगा सब्ट्रैक्शन के अंदर। तो हम उसकी मिसाल ले लेते हैं। log ऑफ 6 अपॉन 5 टू द बेस 2। तो जनाब आप देखें यहाँ पर डिवीज़न हो रही है 6 और 5 की, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सब्ट्रैक्शन के अंदर। तो क्या होगा कि आप log ऑफ 6 अलग लिखेंगे, माइनस कर देंगे log ऑफ 5 को, और बेस दोनों का सेम रहेगा। तो क्या हुआ कि डिवीज़न कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? सब्ट्रैक्शन के अंदर। तो क्वेश्चन रूल में जब भी दो नंबर डिवाइड होते हैं आपने log निकालना है, तो फिर दोनों log निकाल के फिर आपने दोनों को माइनस करना होता है। अब हम आ जाते हैं पावर रूल पे। तो पावर रूल क्या होता है जनाब? तो जनाब पावर रूल में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई पावर मौजूद है और आपने log निकालना है, जैसे कि यहाँ पर है कि m के ऊपर पावर n आ गया, तो अगर आप log निकालेंगे तो उसका रूल ये है, पावर रूल ये कहता है कि आप जो है पावर को आगे ले आएंगे। तो ये हो जाएगा n मल्टीप्लाई log m, बेस वही रहेगा। अब इसकी मिसाल हम देख लेते हैं। log ऑफ 6 पावर 5 टू द बेस 2। तो जनाब आप यहाँ देखें कि पावर आपके पास 5 है। तो पावर रूल क्या कहता है कि जब भी पावर आ जाए और आपने log निकालना हो तो वो पावर आप आगे ले आते हैं। तो ये हो जाएगा 5 log 6, बेस सेम रहेगा, बेस चेंज नहीं होगा। तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 5 इंटू log 6 टू द बेस 2। ये कॉन्सेप्ट हो गया किसका? पावर रूल का। अब हम आ जाते हैं चेंज ऑफ बेस रूल पे। अब चेंज ऑफ बेस रूल क्या है जनाब, हम लिख देते हैं सबसे पहले। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपके पास एक log है, log ऑफ m टू द बेस n। अब इस वक्त जो बेस है वो n है। आप चाहते हैं कि एक नया बेस आ जाए। सपोज़ कि आप चाहते हैं कि नया जो बेस आ जाए वो a हो। सपोज़ न्यू बेस इज इक्वल टू a। तो अब वो कैसे होगा? उसका तरीका ये होगा कि आप पहले log ऑफ m लिखें, डिवाइड कर दें log ऑफ n के साथ। ठीक है, अब आपने बेस कौन सा लिखना है? a। तो अब ये a जो है दोनों का बेस बन जाएगा, यहाँ भी बेस a आ जाएगा, यहाँ भी बेस a आ जाएगा। तो चेंज ऑफ बेस में क्या होता है कि आप
बेस को चेंज कर लेते हैं अपनी चॉइस पे या सवाल की कंडीशन के हिसाब से। तो यहाँ बेस n था, मैं यहाँ पर बेस a ले आया। कैसे? m का भी log a के हिसाब से निकाला जाएगा, n का भी log a के हिसाब से निकाला जाएगा और दोनों को डिवाइड किया जाएगा। उसकी मिसाल हम यहाँ ले लेते हैं। फर्स्ट कर लें, हमें निकालना है log किसका, 17 का विद द बेस सपोज आप 10 ले लें, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसका बेस चेंज हो जाए, तो सपोज़ कि नया जो बेस है हमारे पास वो हम चाहते हैं कि यहाँ पर नया बेस आ जाए 5। तो नया बेस 5 कैसे आएगा? आप log 17 अलग लिखेंगे, log 10 अलग लिखेंगे। तो आपने log 17 लिखा और डिवाइड कर दें log 10 से। देखें, इसका भी log निकाला जाएगा, इसका भी log निकाला जाएगा, दोनों का log लिख दिया। मगर अब जो बेस है आपका वो चेंज हो जाएगा। वो कौन सा बेस हो जाएगा? 5। ये बेस 5, ये बेस 5। तो याद रखें, नया बेस जो होता है आपकी चॉइस का होता है, यह सवाल की कंडीशन के हिसाब से हम लेते हैं। कोई भी बेस आप ले सकते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया चेंज ऑफ बेस रूल। अब आखिरी जो रूल हमारे पास है वो है बेस स्विच रूल। अब ये रूल क्या होता है, पहले हम इसको लिख देते हैं। log of m to the base n is equal to 1 upon log of n to the base m। तो जनाब इसमें क्या होता है कि आपके पास जो बेस n है और जो आपके पास जो वैल्यू है वो है m। अगर वैल्यू और बेस अगर आप इसको एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपने इसको रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिखना होगा। तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों की प्लेस चेंज कर देते हैं। तो बेस स्विच रूल में क्या होता है कि वैल्यू और बेस दोनों की प्लेस चेंज हो जाती है, मगर उसका जो रिजल्ट आता है वो रेसिप्रोकल की फॉर्म में आता है। n यहाँ आ जाएगा, m नीचे आ जाएगा। हम इसकी एक मिसाल ले लेते हैं। log of x to the base 10। अब हम चाहते हैं कि ये दोनों प्लेस चेंज हो जाएं। 10 x की जगह पे चला जाए, x 10 की जगह पे चला जाए। तो आप पहले 1 लिखेंगे और उसके बाद log of 10 to the base x लिख देंगे। ये बुनियादी 5 रूल्स हैं लॉगरिथम के। अब हम इनका इस्तेमाल एक्सरसाइज के अंदर करेंगे।